देश से प्यार है ना, क्रिकेट से प्यार है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मिले हैं आपको 2014 से लेकर अब तक, अब 2011 से लेकर अब तक, अब 90 हार के बाद, बल्कि दिल्ली के ही चुनाव अभी हुए थे, 3 बार लोकसभा में 0, 3 बार जो दिल्ली के स्टेट असेंबली इलेक्शन है उसमें 0। अब आपको कोई अगर शून्य पार्टी कहे तो कैसा लगेगा? जो आप नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है विकास की बातों में। जब से इन मोहतरमा शमा ने रोहित शर्मा पर टिप्पणी की है कि रोहित शर्मा मोटे हो चुके हैं, अनफिट हैं, उनकी वजह से हम मैच हारते हैं, उन्हें टीम छोड़ देनी चाहिए या उन्हें टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, तब से कांग्रेस पार्टी की लंका लगा रखी है हर न्यूज़ चैनल ने, हर न्यूज़ वाले ने। तो इस डिबेट के अंदर नविका जी ने पूरी कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि भैया जीरो पर कौन है, जीरो कौन है, कि भैया जीरो पर कौन है, ये सिर ताज किसको मिलना चाहिए जीरो का। तो क्या कुछ हुआ इस वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, देश आपको क्या कहे, आपकी पार्टी को क्या कहे, क्योंकि स्ट्रेट 90 हार मिले हैं आपको 2014 से लेकर अब तक, अब 2011 से लेकर अब तक, अब 90 हार के बाद, बल्कि दिल्ली के ही चुनाव अभी हुए थे, 3 बार लोकसभा में 0, 3 बार जो दिल्ली के स्टेट असेंबली इलेक्शन है उसमें 0। अब आपको कोई अगर शून्य पार्टी कहे तो कैसा लगेगा? जो आप बाकियों को यहाँ सर्टिफिकेट देते फिर रहे हैं कि कौन फिट है, कौन नहीं है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सवाल जायज है ना? नविका जी, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन हेड पवन खेड़ा जी ने ट्वीट के माध्यम से पार्टी के स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कर दिया है और ये पार्टी का निजी विचार नहीं है। मैं फिट हूं, आप भी फिट है, राधिका खेड़ा जी भी फिट है। अब किसी अवसाद की अवस्था में किसी कुपोषित व्यक्ति का क्या मानसिक बयान है, इसका अच्छा प्रत्युत्तर स्वयं श्री शमा जी ही कर सकती हूँ। अपनी पार्टी के पर्सन के तौर पर मैं ऐसे किसी भी बयान को जस्टिफाई नहीं करती। दूसरा, आपने खिलाड़ी और खिलाड़ियों के बारे में जिक्र किया। मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बूटों तले ओलंपिक विजेता लड़कियों को अपने पांव तले कुचला, तब ब्रजभूषण शरण सिंह को गोद में सरकार ने ही बिठा रखा था। अभी भी विनेश फोगाट ने जब प्रदर्शन किया, अपने बाल काट लिए, अपना खून निकाल लिया। पीटी उषा जी भी थी और नीता अंबानी जी भी फ्लाई करके गई थी। आपको भी उस घटना को विषय संज्ञान में होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही और बॉडी शेमिंग जैसे विषय पर आज पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही सस्ती बात होगी और सभी हमारे देश के सभी खेलों और सभी खिलाड़ियों पर पूरा देश एकमत एकजुट उनके साथ खड़ा होता है। So it has nothing to do with party. It's absolutely disgraceful and shameful. And you need a clarification from Mrs. Shama Mohammed. I don't know in which mental state she said this. It's absolutely ridiculous. And party has nothing to do with this statement. लेकिन आप कह रही हैं पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पनौती वाली सोच तो आपकी पार्टी की है ना। राहुल गांधी ने कहा था, अब उनके बारे में भी ऐसे ही आप शब्द कहेंगी जैसा आपने शमा मोहम्मद के बारे में कहा। और शमा मोहम्मद से राधिका खेड़ा जी दोबारा पूछा गया। हमारे रिपोर्टर ऋषभ उनके पास गए और बोला आपने ट्वीट तो डिलीट कर दिया है, पर आपको क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या कहा उन्होंने, आपने देखा? उन्होंने कहा माफी? अरे मैंने मोटा ही तो कहा है, वो फिट नहीं है यही तो कहा है, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? वो बरकरार रही अपने पोजीशन पर, अपने रवैये पर। और सुची बिस्वास जी कह रही हैं ये तो बीजेपी पूरा इसका राजनीतिकरण कर रही है। तो वेंकटेश प्रसाद क्या बीजेपी से हैं? हरभजन सिंह जो है वो क्या बीजेपी से हैं? जवाब दे दीजिए सुची बंसल जी को, सुची बिस्वास जी को। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। नाविका जी, आपको याद होगा 11 नवंबर 2022 नांदेड़ महाराष्ट्र में। अच्छा, अरे सुनिए ना, सुनिए मैडम, आपका नाम राधिका नहीं है, सुनिए। 11 नवंबर 2022 नांदेड़ महाराष्ट्र में सुची जी की जो पार्टी के मालिक है राहुल गांधी, उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने अपने केदारनाथ का एक्सपीरियंस गिनवाया, जिसमें उन्होंने कहा बॉडी शेमिंग करते हुए एक आरएसएस के बड़े नेता का नाम नहीं लिया और कहा कि मैं जब केदारनाथ गया तो मुझे वहां पे एक आरएसएस के बड़े नेता मिले जिनका वेट 100 किलो था। 4 बार उन्होंने गिनवाया, उनका वेट 100 किलो था। तो अगर शमा मोहम्मद आज किसी के ऊपर बॉडी शेमिंग की टिप्पणी करती है तो सीख कहां से आ रही है, जहां से डीएनए में ये कांग्रेसी नेताओं के अंदर आ रहा है, ये साफ है।
तो क्या पवन खेड़ा एक स्टेटमेंट ये भी इशू कर देंगे कि जो 2022 में राहुल गांधी ने भाषण दिया था, वो भी राहुल गांधी की पर्सनल स्टेटमेंट थी, एक आरएसएस नेता, एक सीनियर नेता, एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर इस तरीके के कमेंट, वो 100 किलो के हो, 150 किलो के हो, राशन तो राहुल गांधी के घर से नहीं आता। अब क्या वेट रोहित शर्मा जी का है, ना राशन शमा मोहम्मद जी के घर से आता है। तो ये जो लगातार लोगों के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां करना, और मैंने जब ये कल ट्वीट पढ़ा था नाविका जी, तो भी मेरे को कुछ हैरानगी नहीं हुई थी। तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो सिर्फ अपने मालिक राहुल गांधी की ही भाषा को आगे लेकर जा रही है। राहुल गांधी ने आज तक उस बात के लिए माफी नहीं मांगी, और आज जो पवन खेड़ा जी एक बहुत आसानी से एक ट्वीट कर दिया है। जब थोड़े सीनियर नेता बोलते हैं जैसे सैम पिट्रोडा साहब, तो जयराम रमेश जी ये ट्वीट करते हैं, और जब शमा मोहम्मद जैसी थोड़ी छोटी नेता बोलती है तो पवन खेड़ा जी ये ट्वीट करते हैं कि हमारा और पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे, एक आपके फॉरेन अफेयर्स कांग्रेस के अध्यक्ष है, और ये आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बहुत ही अहम पद होता है, और जब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाते हैं तो आप सुबह शाम सोते जागते माउथ पीस है अपनी पार्टी के। आप ये नहीं कह सकते कि वो उनका निजी बयान है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का कोई निजी बयान नहीं होता नाविका जी। तो ये बात बहुत आसानी से कह देना कि निजी बयान है, ये एप्लीकेबल नहीं है, पर बॉडी शेम करना, लोगों के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, यही तो चाल चरित्र चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, लगातार करते आए हैं। इसीलिए आज उनकी ये हालत होगी। इतनी एनर्जी अगर ये अपनी पार्टी को खड़ी करने में लगा देते, जो शमा मोहम्मद की पार्टी के कप्तान साहब है, वो तो बार बार आउट होते रहते हैं, उनकी पार्टी धड़ 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 करके जमीन पे ही गिरती जा रही है। इसीलिए वो कर्म की साइकिल चलती है ना, तो ऐसे ही बार बार धड़ धड़ गिरा जाता है। फिर मैं बोलूंगी, आज आके शुचि जी यहाँ पे कह रही है कि बहुत गलत कहा। अरे तो लीजिए, एक्शन निकालिए ना उनको उस पद से। अगर इतना गलत किया, इतना गलत स्टैंड लिया, हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में नाम दिलाने वाले, हमारे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान के लिए ऐसे शब्द बोलने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी जो कहती है हम खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ी बात कह रही हैं राधिका खेड़ा जी और शुचि विश्वास जी। मैं रोहित शर्मा का ही रिकॉर्ड पढ़ देती हूं आपके लिए। रिकॉर्ड देख लीजिए, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड देख लीजिए। शमा मोहम्मद जी को एडवाइस कर दीजिए कि अपने रिकॉर्ड पर बिना देखे इस तरह से ट्वीट लिखने से वो कांग्रेस को ओपन कर रही हैं। और उनका ट्वीट पर्सनल क्यों नहीं था, इस पर भी मैं कहना चाहती हूं। उन्होंने लिखा नहीं कि ये मेरी पर्सनल राय है, वो प्रवक्ता है पार्टी की। उन्होंने गेम पर भी टिप्पणी नहीं की, उन्होंने बॉडी शेमिंग की है। और मैं सिर्फ इस बारे में नहीं कह रही, चंद्रयान हो, राम मंदिर हो, महाकुंभ हो, कुछ भी हो इस देश में, कुछ अच्छा हो तो कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक में आपका सवालिया निशान लग जाता है। बालाकोट स्ट्राइक में तब नवजोत सिंह सिद्धू आपके साथ थे, उन्होंने कहा था कुछ पेड़ गिर गए होंगे। सुचि जी, मैं कह रही हूं ये प्रवृत्ति की बात है, ये माइंडसेट की बात है, ये एक ट्वीट की बात नहीं है। आपने बताया क्रिकेटर के बारे में, वैसे भी ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आई एब्सोल्युटली एडमायर हिज गेम। लेकिन अभी राधिका जी ने कहा कि हम आपकी पार्टी के मालिक, वो हमारी पार्टी के मालिक के साथ काम कर चुकी है, उन्हें पता है हमारे वहां मालिक का कल्चर नहीं है। अब चूंकि रंगा बिल्ला वहां मालिक है तो उनकी जबान भी उसी तरह बदल गई है। दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत स्टेटमेंट्स के बारे में कि मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करती हूँ, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिडिंबा और शूर्पणखा जी से हमारी सांसद रेणुका जी को तुलना की थी, मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ। चाहे वो कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट हो, चाहे अनुराग ठाकुर का, चाहे प्रवेश वर्मा, चाहे गोविंदाचार्य, चाहे प्रवीण तोगड़िया, और जो लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का अपमान करने वाले। नहीं, सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, यू कैन रिप्ले इट एंड यू कैन लिसन टू इट। तो बहुत बड़ी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में शांति दूतों की, जो समय समय पर अपने मुखारबिंद से महिलाओं और वैसे दुर्भाग्यपूर्ण है आप जिन लोगों के नाम ले रही हैं, जिस तरह से कह रही हैं, कम से कम चैनल इसको सपोर्ट नहीं करता। हमारी भाषा और हमारी शैली में विनम्रता रहे तो बेहतर है। लेकिन आप जिस तरह से नाम कर रही हैं, आप तो शमा मोहम्मद से आगे बढ़कर जिस तरह से आप कह रही हैं, जिम्मेदार चैनल है और आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदारी से ही बोलिए। करती है उन स्टेटमेंट्स को। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, मैं उनकी जिन बातों से सहमत हूँ मैं वो भी कह रही हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई स्पोक्स पर्सन है तो वो 24/7
माउथ पीस है, वो खुद इस जिम्मेदार पद पर रही है, वो भली भांति इस कार्यशैली को समझती है। लेकिन अगर कोई चीज पॉइंट आउट करने योग्य है, आपने बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, सही बात है, आपको पुलवामा अटैक के बारे में भी व्याख्या करनी चाहिए, हिंडनबर्ग की भी करनी चाहिए, ब्लूमबर्ग इंडेक्स की भी करनी चाहिए, जो अर्थव्यवस्था पाताल लोक में जा रही है उसकी भी करनी चाहिए, जो जीएसटी की दुर्गति है उसकी भी करनी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत सारे विषय है। रविका जी, आपकी विद्वत्ता पे मुझे कोई संदेह नहीं, और मैंने प्रथम दृष्टया आपको बता दिया कि हम खेल और खिलाड़ियों के सदा साथ रहे हैं। तो ये किसी का अगर व्यक्तिगत बयान है तो बेशक आप उसे पर्दे पर लाएं। पनौती भी कहा, लेकिन भाषा शैली और सोच दोनों जो है दर्शक तय करेंगे। लेकिन राधिका खेड़ा जी, किसी को मालिक कहना, किसी को जी बिल्कुल राजा कहना, ये भी शायद सही नहीं है। जी नहीं, मुझे नहीं लगता मालिक, रंगा बिल्ला और जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल हुई, वो मालिक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी, और ये कांग्रेस पार्टी जो है वो महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ना अनी बसंत के द्वारा बनाई गई कांग्रेस है। ये तो वो कांग्रेस है जो कांग्रेस आई है, जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी और आज उनके पोते चला रहे हैं और उनकी बहू चला रही है। तो इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप बताइए, कांग्रेस को चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं, पर फिर भी हर इंपॉर्टेंट डिसीजन, हर डिसीजन एक छोटा सा भी साइन करना होता है, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ क्योंकि मैं उस पार्टी में रही हूँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परमिशन के बिना नहीं होता। तो मालिक ही कहेंगे, जब वो अध्यक्ष नहीं है और कुछ और नहीं है तो मालिक ही है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगी, रंगा बिल्ला ये किसको कह रही है, और ये जो स्नूप नखा का बयान कह रही है, आज मैं चैलेंज करती हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अपनी टीम को कहिए वो भाषण सुना दें जो पार्लियामेंट में बोला गया था, स्नूप नखा शब्द कब प्रधानमंत्री ने लिया। तो ये गलत तरीका है। आप सोचते हैं आप आके राहुल गांधी की तरह कुछ भी बोल के चले जाएंगे। देख रहे हैं ना हश्र क्या हो रहा है, कुछ भी भाषण में बोल के चले जाते हैं और नतीजा क्या होता है कि आज आप 100 तक नहीं पार कर पा रहे हैं। देश की जनता आपको तीसरा चुनाव लगातार हरा रही है। पप्पू कहते हैं राहुल गांधी को, मैं नहीं कहती, देश की जनता कहती है। तो बहुत आसानी से आपने आगे कह दिया रंगा बिल्ला। कौन है भाई रंगा बिल्ला? जानती हैं आप रंगा बिल्ला कौन थे? आप आज रंगा बिल्ला कह के उस बात को भी यहां पे मॉक कर रही हैं जो 2 छोटे बच्चों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी। शायद आप उस समय पैदा नहीं हुई थी तो आपको इतिहास का ज्यादा पता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको आके ऐसी छोटी छोटी बातें करनी चाहिए। आप उस पार्टी का हिस्सा है जो ठीक है 50 बार टूट गई, लेकिन थोड़ा तो अंश रहा होगा ना वो सबसे पुरानी पार्टी रहने का। सही कह रही है राधिका खेड़ा जी। लेकिन राजकुमार भाटी जी मार दिया गया, किसी को भी आप बिल्कुल, मैं कौन भूल सकता है उन स्कूल के बच्चों को जिन्हें 2 लोगों ने रंगा बिल्ला डाकू कहे जाते थे और उनको किस तरह से 2 स्कूल के बच्चों को कत्ल किया गया था। और उस तरह की भाषा इस्तेमाल करना कहीं से भी कांग्रेस के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। तो सुचि विश्वास जी, मैं चाहूंगी कि हम जब गलत को गलत कहने के लिए खड़े हुए हैं तो कम से कम और गलती ना दोहराएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी जब चंद्रयान गया था तो पता है क्या कहा था आप ही की पार्टी के एक नेता ने, कि अच्छा है पनौती इस देश के बाहर थी तो चंद्रयान वहां पहुंच गया। और कोई किसी और ने कहा, आप ही के इंडिया अलायंस के किसी घटक दल से किसी ने कह दिया था चंद्रयान वहां पहुंच गया है, शिव शक्ति नाम रख दिया है जैसे कि इन्होंने वहां जमीन खरीद ली है। अरे भाई, देश एक अच्छे मौके पर एक अच्छी ऐसे जगह पहुंचा जहां हमारी देश को बहुत प्राउड फील करना चाहिए था, उस पर भी हम राजनीति लेकर आते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसा शमा मोहम्मद ने कहा और मैंने उनके रिकॉर्ड भी पढ़कर बता दिए। राजकुमार भाटी जी, सवाल यही है जो पिछली स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री ने उठाया था, क्या हम नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में अपने देश को ही नीचा दिखाना लग जाते हैं? क्योंकि हमको इस देश के जो सरकार है उसको नीचे दिखाना होता है, सिर्फ इसलिए हम पूरे देश को नीचे दिखाने लगते हैं। रोहित शर्मा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और मैं भी उनका प्रशंसक रहा हूं। वो अलग बात है कि आजकल वो थोड़े फॉर्म से आउट चल रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये होता रहता है खिलाड़ियों के साथ कि कभी कोई फॉर्म में है कभी नहीं है। और लेकिन ये भी दर्शकों को या जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं या खिलाड़ियों के प्रशंसक आलोचक हैं उनको अधिकार है कि वो खिलाड़ियों पर टिप्पणी करें। ये मैं समझता हूं कि कोई इतना बड़ा विषय हो नहीं गया, इतनी बड़ी बात हुई नहीं है कि इस पर 1 घंटे की डिबेट की जाए। एक साधारण सी टिप्पणी किसी जो कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं संयोग से,
महिला ने उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से ही की है। अब हम जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं ऐसा थोड़ी है कि हमारे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। अगर पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपकी डिबेट में प्रवक्ता के तौर पे बोलेंगे, लेकिन एक्स पर या फेसबुक पर जो हम लिखते हैं वो अपने निजी विचार भी तो लिखते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी ने उससे अपने आप को अलग कर लिया तो मैं समझता हूं विषय खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये आजकल, अब मैं अगली बात कहूंगा तो नावका जी मुझे फिर जो मेरे खिलाफ बोलेंगे खूब, थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट तक फिर मेरे खिलाफ बोलती रहेंगी। आप क्या उपदेश देते हो, हमें सिखाते हो, हमें पत्रकारिता सिखाते हो। देश में इतने बड़े बड़े विषय हैं, देश के निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया शेयरों में डूब गया, शेयर बाजार ध्वस्त हो गया, अमेरिका से हमारे नागरिकों को हाथ पैर बांध बांध के सामान की तरह ढो के फेंका जा रहा है, देश का अपमान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 जगह दलितों की बारातें रोकी गई हैं, दलितों के साथ मारपीट की गई है, उनका उत्पीड़न किया गया है। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में ओबीसी और एससी के साथ बेईमानी हो रही है। लेकिन नावका जी को और टाइम्स नाउ को उस पर डिबेट नहीं करनी है, डिबेट करनी है एक शमा मोहम्मद के उस पे जो पोस्ट पे, जो उन्होंने एक मामूली सी पोस्ट कर दी है एक खिलाड़ी के बारे में। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इसे इतना तूल दिया जाना चाहिए इस विषय को। और ये एक वो उनकी राजदीप सरदेसाई की किताब आई है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। उन्होंने लिखा है उसमें कि डिबेट्स के टॉपिक जो हैं पीएमओ से तय होकर आते हैं। पीएमओ के में कोई सज्जन बैठे हैं, वो ट्वीट करते हैं एंकर्स को कि आज की डिबेट इस विषय पे होनी है, जिस पर विपक्ष को घेरा जा सके। आपकी एक्सपोज तो निजी विचार होते हैं, पार्टी का स्टैंड नहीं होते। मेरे डिबेट का टॉपिक पीएमओ से आता है, मेरा निजी नहीं हो सकता। क्यों? आप समझते हैं महिला एडिटर्स में बुद्धि कम होती है, इसलिए वो डिबेट नहीं तय कर सकती। आप क्या कहना चाहते हैं? या कितना ये लोग साथ हैं खिलाड़ियों के, कितना नहीं है, ये तो जग जाहिर है। पूरा देश जानता है कि कौन खिलाड़ियों के साथ है और कौन खिलाड़ियों के खिलाफ है। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।